दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है क्योंकि धन के बिना जीवन संभव नहीं है। पैसे के बिना आप सुख सुविधाओं वाले सामान को नहीं खरीद सकते। दरअसल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके पास किसी कारणों से पैसा टिकता नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसे आपको रविवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है और सूर्य देव को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो सूर्य देव की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी सूर्य देव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय सूर्य देव। सूर्य देव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रविवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास में पानी में थोड़ा सा दूध डालकर सोएं। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि इसे ऐसी जगह रखें कि सोते समय आपके हाथ से लगकर ये गिर ना जाए। अब सुबह उठें और स्नान करके इसे बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपके घर में सुख शांति का भी वास होगा। आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, यानी आपके काम में किसी तरह की कोई भी अड़चन आ रही है, तो रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या फिर काली चिड़िया को दाना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन काला तिल या फिर काली उड़द दान करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत होता है। इसके साथ ही आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें और फिर सूर्य देव को जल दें। जल देते समय जल की धारा में से सूर्य देव के दर्शन करें। ऐसा करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और आप बीमारियों से भी बचे रहते हैं। आपके घर परिवार के सदस्यों के आसपास भी बीमारियां नहीं भटकेंगी। इसके अलावा आप जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः का जप करें। रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा घी का दीपक जलाएं। चौमुखा दीपक मतलब जिस दीपक को चारों तरफ से जलाया जा सकता है। इससे व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में धन आने के कई रास्ते बनते हैं। इतना ही नहीं, घर में सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन वो पैसा घर में टिकता नहीं है, व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आप ये उपाय करें। किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित यानी जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो इस तरह के 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें और पूजा में कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। धन प्राप्ति के लिए आप रोजाना सुबह जल्दी उठें और उठकर आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और माँ सरस्वती भी प्रसन्न होंगी। सुबह उठकर सबसे पहले घर की गृहिणी अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी माँ के आने का रास्ता खुल जाता है। घर में पैसा रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है। कभी भी उसका अपमान ना करें, हमेशा उसे सम्मान दें। अपने माता पिता को अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा जरूर दें। रात को सोने से पहले अपने पास रखे नोटों की गिनती करके सोएं और विनती करें। विनती करते समय कहे, धन तुम मेरे पास आओ, जो रास्ता तुम्हें सही लगे तुम उस रास्ते से आओ। धन तुम 3 गुना बढ़कर आओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मेरे पास आओ, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है। इस बात का भी ध्यान रखें कि नोटों की गिनती कभी भी उंगलियों पर थूक लगा करके नहीं करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। बुधवार को किसी को भी पैसे उधार ना दें। आर्थिक लाभ के लिए बुधवार को किसी भी हरी वस्तु का सेवन करना चाहिए, लेकिन पीली वस्तु का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं खाएं लेकिन हरी वस्तु का सेवन ना करें, तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। हर गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने, खाने में पीले रंग की मिठाई खाएं। इसके साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान करें। पीले रंग की वस्तु जैसे पीले रंग का कपड़ा, पीला फल, आम, हल्दी, इस तरह की चीजें। सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें क्योंकि इससे घर में बरकत खत्म हो जाती है। तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि सौर मंडल के सारे ग्रह अपनी ऊर्जा सूर्य देव से ही प्राप्त करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम सभी की कुंडलियों पर किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के कारण हमारे कार्य सफल या असफल होते हैं। हम हर वो प्रयत्न करते हैं जिससे हमारे ग्रह शांत रहे और हमारे कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इसलिए हम बुधवार को बुध ग्रह की, गुरुवार को बृहस्पति, शुक्रवार को शुक्रदेव तथा शनिवार को शनिदेव की उपासना करते हैं। लेकिन जब बात रविवार की आती है तब हम सभी रविवार को सिर्फ छुट्टी का वार मानकर आराम करने लग जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। आपको ये बता दें कि रविवार का दिन केवल छुट्टी और निद्रा का नहीं, लेकिन सूर्य देव का वार माना गया है। छुट्टी होने के कारण इस दिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे शास्त्रों में मना किया गया है और जब हमारी कुंडली में सूर्य देव अपनी दिशा बदल लेते हैं तब मुश्किलों से हम घबरा जाते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की दशा सही नहीं है तो आपको भी रविवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए, जिससे आप पर सूर्य देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कार्य के बारे में जो रविवार के दिन कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो मनुष्य को सूर्य देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो काम। रविवार के दिन भूल से भी पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीपल पर जल चढ़ाने से अनिष्ट होता है। आप पीपल की पूजा कर सकते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहें तो पीपल पर घी का दीपक जरूर लगा सकते हैं या धूप दीप भी कर सकते हैं, लेकिन जल आप फूल से भी ना चढ़ाएं। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि रविवार का दिन आराम का दिन सोचकर हर व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है। लेकिन अगर आपको सूर्य को प्रबल बनाना है तो कम से कम रविवार के दिन सूर्य देव से पहले जागकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में कुमकुम और चावल डालकर जल अर्पित करें और पूरे मन से सूर्य देव की उपासना करें। आप सूर्य देव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रविवार के दिन अपने बाल बिल्कुल भी ना कटवाइए, सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए और सूर्य देव को अपनी राशि में प्रबल स्थान पर लाने के लिए सूर्य देव को तिल का तेल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप रविवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके भविष्य में आने वाली कई मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं कि रविवार के दिन कौन सी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है मसूर की दाल। हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि किसी भी देव संत महापुरुष को मसूर की दाल का कोई भी व्यंजन भोग में नहीं चढ़ाया जाता। मसूर की दाल को शास्त्रों में रविवार के दिन खाने से मना किया जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना का दिन है, इसलिए सूर्य देव की पूजा करने वाले उपासक को मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल को नकारात्मक व्यंजन की श्रेणी में बताया गया है। दूसरी नकारात्मक चीजें जो हम जानते हैं, प्याज, लहसुन और अदरक, इन्हें भी आपको रविवार के दिन भोजन में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव भारी रहते हैं तो आप कुछ समय के लिए प्याज, अदरक और लहसुन के सेवन का त्याग कर दीजिए। ऐसा करने से आप खुद लाभ महसूस करेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और सूर्य देव के समान तेजस्वी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप रविवार के दिन संध्या तक व्रत का पालन करें और संध्या के बाद बिना नमक के भोजन का ही सेवन करें। ये उपाय आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। रविवार के दिन लाल साग का भोजन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि लाल साग जल्दी उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसलिए रविवार के दिन इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मछली का सेवन करना बहुत ही अनिष्ट माना जाता है। वैसे तो मांसाहार का सेवन शास्त्र में अनुचित बताया गया है, लेकिन जो लोग इसका सेवन करते हैं उन्हें रविवार के दिन मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि मछली सूर्य देव की उपासक कहलाती है, इसी कारण रविवार के दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि तिल का तेल आपको सूर्य देव को अर्पण करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन तिल के तेल का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रोग रहित रहना चाहते हैं तो रविवार के दिन नमक और तिल के तेल का भोजन उपयोग में बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, रविवार के दिन आपको यहाँ बताई गई कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बस इतना सा काम कीजिए और सूर्य देव हो जाएंगे आपसे प्रसन्न। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय सूर्य देव।